तो आज का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर, ये एनसीईआरटी क्लास 9 जो मैथमेटिक्स है चैप्टर 1 में एक टॉपिक है। तो हम ऑपरेशन पे पहले बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रियल नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम रियल नंबर देखेंगे। ऑपरेशन का मतलब ये होता है जैसे प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लाई, दिस इज़ द ऑपरेशन। हमने ये बचपन में सीखा है, क्लास 6 to 7 में आपने सब कुछ सीखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सभी हम देखेंगे आज। और एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद हम ये तीनों लॉज देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर, राइट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, सब कुछ पढ़ा। तो जो भी नंबर हम देखते हैं जैसे 1, 2, 3 लाइक दैट, -8, -10 और कुछ √2, √3, कुछ भी, पाई, 1.5, ये सारे नंबर को हम बोलेंगे रियल नंबर। इसका मतलब जितने भी नंबर सिस्टम हमने अभी तक पढ़े हैं सारे नंबर रियल नंबर हैं। तो ऐसे कौन से नंबर जो रियल नहीं होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, जैसे लिखा है 2i। इसमें ये जो i होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, तो कोई नंबर हो जिसमें इमेजिनरी कंपोनेंट ऐड हो उसको बोलते हैं नॉन रियल नंबर। जैसे एक नंबर दिया है 2 + 3i, 2 + 3i जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आप शायद क्लास 11th में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे नंबर जिस नंबर में आई का टर्म अगर आई का टर्म है तो वह नंबर हमारा रियल नहीं होगा। और ऐसे नंबर जिनमें आई का टर्म नहीं है ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे रियल नंबर। तो देखिए ये सारे नंबर जो हमने देखे हैं अभी तक सारे रियल नंबर हैं। तो एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रियल नंबर में हम क्या देख रहे हैं, रेशनल नंबर भी आ रहा है, रेशनल नंबर भी आ रहा है, इसमें इरेशनल भी आ रहे हैं। देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, -1, -2, -3 लाइक दैट। ज़ीरो भी रेशनल है, ठीक है, जीरो भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है। 2/3, 5/7 सारे रेशनल नंबर हैं। इरेशनल में क्या है, √2, √3, √5 लाइक दैट, पाई, राइट। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो रियल नंबर है, सारे नंबर जो अभी तक हमने पढ़ रखे हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर मान सकते हैं। और रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। ऐसे नंबर जिनमें आई का कंपोनेंट है जैसे 2 + 3i। देखिए 2 + 3i हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तुम्हारा रियल पार्ट हो गया जिसमें जैसे 2, और 3i जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि ऐसे नंबर जिनमें इमेजिनरी कंपोनेंट आ रहे हैं उनको हम रियल नंबर नहीं मानते हैं, बाकी सभी नंबर्स को हम रियल नंबर मानते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द रियल नंबर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉ। अभी हमने पढ़ा था लॉज, देखते हैं लॉज में हमने क्या बताया। पहला हमारा क्या था, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट है, 2 + 3 कितना आएगा, 5, राइट। अगर हम कहें कि आपसे 3 में 2 ऐड करो, जैसे 3 + 2, अब कितना आंसर आएगा, ये भी 5 आएगा, ठीक है। यही लॉ है। लॉ क्या कहता है कि 2 में अगर हम 3 को ऐड करें या फिर 3 में 2 को ऐड करें, आंसर कितना आएगा, आंसर 5 आएगा। ओके, तो हमारा लॉ यही कहता है कि अगर हम डिजिट को चेंज करें, डिजिट का प्लेस चेंज करें, जैसे ए में अगर हम बी को ऐड करें या फिर बी में ए को ऐड करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया, पहला लॉ हो गया कम्यूटेटिव लॉ। फाइन, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपके समझने लायक सब कुछ बहुत ईजी है। दूसरा अगर हम देखें
दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे अपने पास 2 डिजिट से पहले हम जैसे 2 में 3 ऐड करें एंड 4 को ऐड करें। देखिए 2 में हम 3 को ऐड करें, पहले 2 में 3 को ऐड करिए, कितना आएगा आंसर? 2 + 3 5, अगेन +4, राइट। आंसर कितना है? 5 + 4 9। फाइन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 + 3 में हम पहले 4 को ऐड करें, लाइक दैट। 3 में 4 को ऐड करें, देन 2 को ऐड करें, देन आंसर कितना आएगा? 2 + 3 + 4 7, 2 + 7 9। आंसर विल बी सेम। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है? 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4। क्या था? 2 में हम पहले 3 को ऐड कर रहे थे, 2 + 3 देन +4 कर रहे थे पहले केस में। देखिए सेकंड केस में क्या कर रहे हैं? 3 में हम पहले 4 को ऐड कर रहे हैं, देन 2 को ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट विल बी 9। सो यही हमारा जो ये रिजल्ट है, ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। देखिए दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। फाइन। तो इस तरह से हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। थर्ड वन क्या है? थर्ड हम देखेंगे। थर्ड वन हमारा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? जैसे कि आपको ये बोला जाए कि 2 × 3 + 4। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? ओके, इसका रिजल्ट पहले देख लीजिए। 2 × 3 + 4 कितना आएगा? 7। 2 × 7 कितना आएगा? 14। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 + 4 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, सिंपल 2 × 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम 4 में अगेन करेंगे, 2 × 4। देखिए 2 × 3 = 6 + 8 इक्वल टू 14। देखिए रिजल्ट विल बी सेम। फाइन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3 प्लस 2 × 4। देखिए 2 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया, देन 2 का हमने 4 में मल्टीप्लाई किया, राइट। इसको अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो a × b + c विल बी इक्वल टू a × b प्लस a × c। दिस इज द कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फाइन। ये हमने देखिए ये सारे ऑपरेशंस जो हमने किए हैं ये एडिशन पे परफॉर्म किया है। देखिए 2 + 3 = 5, a + b = b + a। तो एडिशन के साथ साथ हम मल्टीप्लिकेशन पे भी लिख सकते हैं, जैसे a × b इज इक्वल टू b × a। ये आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल पे आप लेंगे जैसे 2 × 3। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, 2 × 3 = 6, राइट। सिमिलरली 3 × 2 = 6 अगेन। देखिए देन हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 = 3 × 2। दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के लिख सकते हैं, a × b × c। सबसे पहले आप a में b का मल्टीप्लाई करिए एंड देन अगेन c का मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट विल बी इक्वल टू b का पहले c में मल्टीप्लाई करिए, देन अगेन a में मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, ये हमारा हो गया एडिशन के लिए। फाइन, दिस इज फॉर एडिशन, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, लाइक दैट। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं चीज़ों को। ये हमारे हो गए तीनों लॉस, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं अभी। फाइन। अच्छा, हम यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं, देखिए ये हमारे क्या हैं, 2, 3 एंड 4, 5, ऑल दीज आर द रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे रेशनल नंबर्स को एग्जांपल में लिया है, सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ऑल द रेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर, आप इसको पॉइंट बना के नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर
रेशनल नंबर क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। मैंने देखा ना, हमने देखा एडिशन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब जो हमारे रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हमारे तीनों लॉज को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों लॉ को फॉलो करते हैं फॉर देयर, उनके सम के लिए और उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक यही था, ठीक है, टॉपिक हमारा यही था ना। तो हम इसको देखते हैं। रियल नंबर हमने देख लिया ऑलरेडी। तो रियल नंबर में हमने क्या देखा, रियल रेशनल भी आएगा, और हमने रेशनल को मैं आर से लिख रहा हूँ और इरेशनल को आई आर से लिख रहा हूँ। तो रेशनल नंबर में क्या हमने देखा है, 2, 3, 1/2, 5/6, -3/2, -6, लाइक दैट, फाइन। और इरेशनल हमने क्या देखा है, इरेशनल हमने देखा है रूट में 2, √3, √5, √7, लाइक दैट, पाई, फाइन। तो एक बार मैंने रिवाइज कर देता हूँ। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता और स्क्वायर रूट के अंदर लिखे गए हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इन पे ऑपरेशन देखना है। ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर पे ऑपरेशन देखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेशनल नंबर पे ऑपरेशन, ऑपरेशन रेशनल नंबर, पहला हम पॉइंट डाल देते हैं। तो रेशनल नंबर पे अगर हम ऑपरेशन करें, जैसे 2 + 3, आंसर कितना आएगा, 5। 5 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है। ठीक है, 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है, रेशनल है, राइट। अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 × 2 कितना आएगा, 12, ये भी रेशनल है। और 6 में अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये भी रेशनल है। ऑब्जर्व देख लेते हैं इसका। अगर हम रेशनल, ये भी रेशनल, ठीक है, हम दो रेशनल नंबर का एडिशन किए, रिजल्ट कितना आया, रेशनल आया। देखिए, रेशनल का हमने रेशनल से सब्सट्रैक्शन किया, रिजल्ट भी रेशनल आया। रेशनल नंबर 6 रेशनल है, 2 भी रेशनल है। अगर हम मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट भी हमारा रेशनल आया। रेशनल का हमने रेशनल से डिवीजन किया तो रिजल्ट कितना आया, रेशनल आया। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम जो ऑपरेशंस प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर दो रेशनल नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा देखिए रेशनल आ रहा है। ठीक है, एक इसमें और पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। दिस डिवीजन में हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, डिवीजन में जो एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीरो रखोगे 6 डिवाइड बाई जीरो तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये केस नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम जब भी डिफिनीशन में लिखते हैं तो एक्सेप्ट जीरो लिखते हैं, राइट। तो आपने ये चीज़ देख लिया। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें, वर्ड में हम क्या लिखेंगे, सम हमने किया ना, देखिए सम, सब्ट्रैक्शन, देखिए सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशेंट या फिर डिवीजन, ठीक, ऑफ 2 रेशनल नंबर और ऑलवेज रेशनल, फाइन। एक्सेप्ट ज़ीरो, हमारा जो रेशनल नंबर है उसमें हमारा जो डिजिट हम लेंगे वो जीरो नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट हमारा रेशनल आता है। ठीक है, अभी हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा हम क्या लिखेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इरेशनल में क्या होता है, √2 में अगर हम स्क्वायर √2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2√2, क्या है ये, इरेशनल है। अब ये इरेशनल कैसे है, देखिए इसको मैं बता देता हूँ। देखिए √2 हमारा क्या है, इरेशनल है, 1.4142 लाइक दैट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मैंने पढ़ा है आपको। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2.8288
लाइक दैट होता है ना, 2.6 लाइक दैट, ये भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसलिए इसको भी बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इर्रेशनल आ गया। अगर मैं आपको कहूँ कि √3 माइनस √3 कितना आएगा, 0, क्या आ गया, ये रेशनल आ गया। अभी इसको ऑब्जर्वेशन में हम लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। देखिए आप, अगर हम √5 में डिवाइड करें √5 से, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए रिजल्ट को ऑब्जर्व करिए। मैंने क्या किया, एक इर्रेशनल में दूसरे इर्रेशनल को ऐड किया, देखिए इर्रेशनल इर्रेशनल, रिजल्ट कितना आया, इर्रेशनल आया। फाइन। अब देखिए हमने क्या किया, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आ गया, देखिए 0 आ गया। रिजल्ट हमारा 0 क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब दो इर्रेशनल नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट 0 भी आ सकता है, मतलब रिजल्ट रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, देखिए दो इर्रेशनल को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारा रेशनल आ गया, 3 हमारा रेशनल है। इसमें देखिए इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में हमने डिवाइड किया, लेकिन रिजल्ट हमारा रेशनल आया, 1 हमारा रेशनल नंबर है, इजंट इट। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 डिवाइड बाई √2 कितना आएगा, इसका आएगा रिजल्ट √5/2, और ये हमारा क्या है, इर्रेशनल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर का, देखिए दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा इर्रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, दो इर्रेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा रेशनल आ गया। तो इसका मतलब जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे दो इर्रेशनल नंबर का, तो जरूरी नहीं है वो इर्रेशनल ही है, वह रेशनल भी आ सकता है। मल्टीप्लाई में भी वही है, मल्टीप्लाई जब हम इर्रेशनल का इर्रेशनल से करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर का जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप इससे देखिए, जैसे इफ़ वी ऐड इफ़ इफ़ वी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, देखिए ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और डिवाइड और मल्टीप्लाई टू इर्रेशनल नंबर, रिजल्ट may be रेशनल और इर्रेशनल। फाइन, दोनों हो सकते हैं, रिजल्ट रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। फाइन, तो ये हमने ऑपरेशन देख लिया इर्रेशनल नंबर पे, रेशनल एंड इरेशनल दोनों पे हमने ऑपरेशन देख लिया। अब हम देखेंगे कि मिक्स, कि एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर पे ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या है, रेशनल का ऑपरेशन एंड इरेशनल दोनों का एक साथ ऑपरेशन करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। फाइन, जैसे हमारे पास 2 हमारा क्या है, रेशनल है, 2 में हम ऐड करेंगे √2 क्या है, इरेशनल है। रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 2 में √2 ऐड करिए, 2 प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.4142 लाइक दैट समथिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आपने पढ़ा है। ठीक है, जब इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 3.4142 लाइक दैट, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। देखिए ये भी हमारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इजंट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा आएगा इर्रेशनल। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा इर्रेशनल आ रहा है। आप किसी भी नंबर के ऐड करिए, माइनस करिए, 2 माइनस √3 कितना आएगा, 2 माइनस √3 की वैल्यू 1.7231 समथिंग लाइक दैट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हमने पढ़ा है इसको। जब इसमें से 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 समथिंग, ये भी जो भी आएगा आप निकालेंगे ना, तो जो भी आएगा ये भी वैल्यू आएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये क्या हो गया, इर्रेशनल, ये भी आएगा, ये भी क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 2 हमारा रेशनल हो गया, 2 में हम
3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा 2√3। अब देखिए ये भी हमारा आएगा इरेशनल। आप √3 की वैल्यू रखेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा और रिजल्ट विल बी इरेशनल। फाइन। अब आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे 2 डिवाइड बाई √2, 2 डिवाइड बाई √2 करेंगे, इसको रेशनलाइज करिए, 2√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाई √2। कैसे करते हैं, 2√2 अपॉन स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2√2 अपॉन 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 अपॉन 2, 2 से कैंसिल √2। ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है। फाइन। तो हमने क्या किया कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवीजन किया, रिजल्ट हमारा इरेशनल आया। ठीक है, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमने एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से एडिशन किया, रिजल्ट हमारा क्या आया, इरेशनल आया। रेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया, रिजल्ट क्या आया, इरेशनल आया। रेशनल नंबर को हमने इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारा इरेशनल आया। रेशनल नंबर को हमने इरेशनल नंबर से डिवीजन किया, रिजल्ट हमारा अगेन इरेशनल आया। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं, सम सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। डिवीजन को आपके बुक में क्वोशेंट भी लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़, डिवीजन कहो या फिर क्वोशेंट कहो, ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल विथ इरेशनल विल बी इरेशनल। रिजल्ट कितना आएगा, इरेशनल आएगा, रिजल्ट हमारा इरेशनल। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया जो हमने अभी आपको करके दिखाया है। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने देखा कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में पढ़ना था, तो हमने ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर में हमने रियल नंबर देख लिया क्या होता है। उसके बाद हमने लॉज देखे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने तीनों लॉज देखा। उसके बाद हमने ऑपरेशन चेक किया, ऑपरेशन में हमने रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर पे ऑपरेशंस देखा, रेशनल पे हमने देखा और उसके बाद हमने इरेशनल पे भी देखा। ठीक है, एंड देन रेशनल एंड इरेशनल बोथ मिक्स करके हमने ऑपरेशंस को देखा।